गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, हमने आपको इस चैप्टर में सेकेंड केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर चल रहा था आपका एस ब्लॉक के तत्व। और एस ब्लॉक के तत्वों को दो वर्गों में बांटा जाता है, वर्ग फर्स्ट ए और वर्ग सेकेंड ए में। और वर्ग फर्स्ट ए के तत्वों के कुछ यौगिक आते हैं, तो उन यौगिकों में सबसे पहला प्रथम यौगिक आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है NaOH। देखिए NaOH एक आपका प्रबल क्षार है और प्रयोगशाला में एक अपकर्मक रूप में कार्य करता है। कई अन्य क्रियाओं के कराने में NaOH का बहुत अधिक महत्व होता है, बहुत अधिक योगदान होता है। अब NaOH के बनाने की कई विधियां हैं, जिनमें से ये आती है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में जैसे NaOH बनाने की विधियां, और NaOH बनाने की दो विधियां होती हैं, नेल्सन सेल विधि द्वारा, और आपका दूसरा आता है कास्टनर कैलनर सेल विधि द्वारा, यानी कि कास्टनर सेल विधि के द्वारा NaOH का निर्माण किया जाता है। इन विधियों में चित्र बनाया जाता है, चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। तो मैं आपको केवल मौखिक रूप से समझा देता हूं, और आप लोग अपने बुक्स से उसे देखकर नोट करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो नेचुरल सेल विधि क्या होती है? एक स्टील का पात्र होता है, इसमें यू आकार की एक नलिका होती है, इसमें एक आपका ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, ठीक है, ग्रेफाइट की छड़ होती है, और यू आकार की नलिका के चारों तरफ एक सरल डायफ्राम होता है, जो कि सरल डायफ्राम होता है, वो कैथोड का आकार करता है, और ग्रेफाइट की छड़ जो होती है वो एनोड का आकार करता है। इस यू आकार की नलिका में NaCl, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, NaCl का जली विलयन भरा जाता है, और जैसे ही कैथोड और एनोड पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तत्पश्चात इस यू आकार की नलिका में जो NaCl का जली विलयन भरा रहता है, तो उसमें से जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है तो NaOH का बनना प्रारंभ हो जाता है। यह NaOH सरल डायफ्राम से बूंद बूंद के रूप में टपक कर निकलकर इस स्टील के पात्र में रखे एक पात्र में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार नेल्सन सेल विधि द्वारा NaOH का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपका कास्टनर कैलनर सेल विधि का भी निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों विधियां बहुत ही बड़ी विधियां हैं, इनको आप अपनी बुक से देख के पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप विद्यालय में आ सकते हैं और आके हमसे पूछ सकते हैं। इसी क्रम में एक नेक्स्ट विधि आती है कि सोडियम कार्बोनेट के द्वारा NaOH का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण NaOH के द्वारा कैसे किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम होता है सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट को फेरिक ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, Fe2O3 के साथ गर्म किया जाता है, तो सोडियम फेराइड आपका बन जाता है, सोडियम फेराइड बन जाता है, 2NaFeO2 बन जाता है। यानी कितने हैं? 2। Fe कितने हैं? 2। और कार्बन कितना है? CO3 था, तो ये CO2 नहीं जाता है, और इसका O इस पर मिलकर कॉमन हो जाता है, इसका O इसको दे दिया जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 आगे लगे तो 2 4, तो सोडियम फेराइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सोडियम फेराइड को गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ? गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, तो 2Na तो है, 2H है, एक को इनको दे दिया जाता है, तो ये 2OH का निर्माण होता है, 2 4 से यहाँ पर Fe2O3 का निर्माण होता है। तो सोडियम फेराइड गर्म जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, और साथ में फेरिक ऑक्साइड देता है, जो कि आपले होता है। तो ये तो थी NaOH बनाने की औद्योगिक विधि, और ये थी आपकी सामान्य विधि, जिसमें सोडियम कार्बोनेट के द्वारा NaOH का निर्माण किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज
भौतिक गुण आते हैं। भौतिक गुण में क्या है कि NaOH एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नंबर 2, इसका गलनांक जो होता है 300, गलनांक कितना है 318.4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। और यह जल में कैसा है, विलेय है तथा इसका जली विलयन साबुन के समान चिकना होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब NaOH एक दाहक पदार्थ है, अर्थात त्वचा पर डालने पर यह फफोले उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हम दाहक सोडा भी कहते हैं। अब इसकी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब है कि NaOH किन किन पदार्थों से क्रिया करके कौन कौन से उत्पाद देता है, अर्थात इनकी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। नंबर 1, पहला केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया क्या है, NaOH अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। NaOH अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। जैसे NaOH की क्रिया हम बना देते हैं HCl से, तो क्या Na+ होता है, OH- H+Cl-। तो इसका धनावेश इसके ऋणावेश से क्रिया करेगा, इसका धनावेश इसके ऋणावेश से क्रिया करता है, तो NaCl और H2O बन जाता है। इसका नाम जानते होंगे, ये होता है सोडियम क्लोराइड, यही कहलाता है आपका लवण। अब NaOH की क्रिया हम कर देते हैं H2SO4 से, यहाँ पे 2 Na लेते हैं तो बन जाता है Na2SO4 और साथ में बन जाता है 2H2O। ये भी क्या बन गया आपका लवण, सोडियम सल्फेट बन जाता है। तो मैंने क्या बोला, रिएक्शन विद एसिड अम्लों से क्रिया, NaOH अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी क्रम में आपका सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अमोनियम लवणों को NaOH के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस निकलती है। अमोनियम लवणों को NaOH के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस निकलती है। कैसे? अमोनियम लवण का सूत्र आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो जाता है, जिसको हम 900 कहते हैं और क्रिया किसे बनाते हैं NaOH। तो कहते हैं कि अमोनिया गैस निकलती है, तो अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है NH3 बन जाता है। निकल गई आपकी अमोनिया, क्या बचा NH3 निकल गया, तो यहाँ से H बचा, ये OH बचा, तो क्या निकल गया H2O। क्या हो गया Na और Cl, क्या निकल गया आपका NaCl। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है स्टेनस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तीसरे पॉइंट में क्या आता है कि NaOH स्टेनस क्लोराइड अर्थात जो होता है SnCl2, NaOH स्टेनस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, अर्थात NaOH आधिक्य में लिया जाता है। स्टेनस क्लोराइड के विलयन में, स्टेनस क्लोराइड के विलयन में NaCl2 क्या हो गया, स्टेनस क्लोराइड के विलयन में NaOH का आधिक्य, तो हमने ले लिया 2NaOH, अधिक मात्रा में लिया। NaOH का आधिक्य धीरे धीरे डालने पर स्टेनस हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, स्टेनस हाइड्रोक्साइड। भाई जैसे SnCl2 है, ऐसा ही आपका हो जाएगा SnOH का होल स्टेनस हाइड्रोक्साइड और क्या निकल गया 2NaCl। 2NaCl बन जाता है, स्टेनस हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और स्टेनस हाइड्रोक्साइड को पुनः NaOH के आधिक्य में घोल देते हैं। स्टेनस हाइड्रोक्साइड को पुनः NaOH के आधिक्य में घोल देते हैं तो सोडियम स्टेनाइट बनता है। तो SnOH का होल ट्वाइस को हम 2NaOH के साथ पुनः
क्रिया करा देते हैं तो Na2SnO2 का निर्माण होता है। Na2SnO2 का निर्माण होता है और 2H2 बन जाता है। इसे पढ़ते हैं सोडियम स्टेनाइट। क्या पढ़ते हैं? सोडियम स्टेनाइट। इसी क्रम में समीकरण नंबर 14 आता है कि जिंक सल्फेट के विलयन में NaOH के विलयन को धीरे धीरे डालने पर पहले जिंक हाइड्रोक्साइड देता है और पुनः NaOH से क्रिया कराने पर सोडियम जिंकाइट देता है। ठीक है, तो ZnSO4 की क्रिया 2NaOH से कराते हैं। जैसा ही हम 2NaOH से क्रिया कराते हैं जिंक सल्फेट तो बन जाता है ZnOH का होल ट्वाइस और Na2SO4 का। Zn इसकी OH और ये क्योंकि इस पर क्या होता है प्लस पर, इस पर माइनस पर, इस पर प्लस और इस पर माइनस। इसका धनावेश इसके ऋणावेश से और इसका धनावेश और इसके ऋणावेश से क्रिया करता है तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ZnOH का होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड क्रिया पुनः हम NaOH से करा देते हैं तो सोडियम जिंकाइट का निर्माण हो जाता है। कैसे सूत्र हो जाता है? एक लेंगे ZnO2 का निर्माण हो जाता है और आपका 2H2O बन जाता है जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका आता है फेरिक क्लोराइड के विलयन में NaOH का विलयन मिलाने पर क्या होता है? NaOH का विलयन मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जो लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है और जो कैसा है? आदित्य में नहीं घुलता है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड और क्रिया किससे कराएंगे? 3NaOH क्योंकि एपिसाल में 3 Cl लगे हुए हैं तो FeOH का होल ट्वाइस और 3NaCl निकल जाता है जिसे हम फेरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं जो लाल भूरा अवक्षेप देता है। ठीक है स्टूडेंट। इसी क्रम में NaOH के आते हैं उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या आता है? उपयोग नंबर 1, 2, 3 हम आपको बोलते जा रहे हैं, आप लोगों ने सुनते जाएंगे। नंबर 1 पहला उपयोग क्या है? तेल और वसा से साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। NaOH जब तेल या वसा से क्रिया करता है तो साबुन और वसा का निर्माण होता है। नंबर 2 पेट्रोलियम के शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है। नंबर 3 प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। नंबर नेक्स्ट धातु के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में आता है बॉक्साइट के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट में क्या आता है? सोडियम के लवण बनाने में जैसे NaOCl और NaCl हाइपोक्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बनाने में इसका उपयोग है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में NaOH टॉपिक को मैंने आपको टोटल समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।